Hello everyone, welcome to the first session of Vanya IS Academy. My name is Deepak Singh and in this very first session of this YouTube channel, we are going to talk about why we should read NCERTs and how should we read NCERTs. If you are thinking of getting into the preparation of UPSC or you are starting the preparation of NCERTs, तो फर्स्ट क्वेश्चन मन में यही आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो आप किसी से भी पूछोगे तो इसका सिंपल सा आंसर ये आता है कि स्टार्ट विथ NCERTs। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर कि आपको NCERTs से स्टार्ट करना है। तो आपको किसी ने बोल दिया कि NCERTs से स्टार्ट करना है एंड आप उसमें लग गए, लेकिन आपको इससे पहले ये भी सोचना है कि आखिर हमें NCERT से ही स्टार्ट क्यों करना है। तो इसके दो तीन रीज़न है, जैसे कि फर्स्ट रीज़न आई वुड से दैट कि वी UPSC एस्पिरेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, तो वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट GS। तो GS की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे GS में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है एंड अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, उसकी हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो या फिर इंजीनियर हो या फिर MBBS हो या फिर किसी ने MBA कर रखा हो, तो हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ के भी स्टूडेंट की बात करें, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ UPSC, वी ऑल वर ऑन द सेम पेज। जितना नॉलेज मुझे था उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बिलोंग करता था उसके पास नॉलेज था। तो वी कैन नॉट से डैट जो ह्यूमैनिटीज़ का है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है इन कंपैरिजन टू द अदर। हाँ, उनके पास एक एज होता है कि उनके पास बेसिक नॉलेज पहले से थोड़ा सा होता है, बट जो अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं अगर अपने बेसिक्स पे वर्क करें तो दे कैन कवर देयर बेसिक्स। तो NCERTs ऐसे हैं जैसे कि आप घर बनाने जाते हो एंड घर की नींव रखी जाती है। तो अगर घर की नींव मजबूत है, उसका फाउंडेशन मजबूत है, तो घर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आए या फिर अर्थक्वेक आए तो उसको आराम से झेल लेगा। तो स्टार्ट विथ NCERTs, क्योंकि ये आपका बेस कवर करेगा, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सेकंड आंसर ये होगा इसका कि जो NCERTs हैं वो आपके बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प कर रहा है एंड एट द सेम टाइम NCERTs से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी आते हैं। तो प्रीलिम्स में कैसे आते हैं कि NCERT से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो UPSC पूछता है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आसपास के होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने NCERTs पढ़ रखे हैं, आपने अपने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आप अच्छे से कर सकते हो, 100% श्योर होके कर सकते हो। एंड मेंस की बात करें तो मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसमें NCERTs हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि NCERT में चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्राइब किया है। चाहे वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स इशू है, तो उसको NCERT ने बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्राइब किया है। तो हम वहाँ से एक लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमें अपने आंसर राइटिंग में भी उस टाइप की सिंप्लिसिटी रखनी है। तो ये तो है कि आपको NCERTs क्यों पढ़ना है। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि NCERTs को कैसे पढ़ना है। तो NCERTs को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको NCERTs से पहले आपको UPSC का सिलेबस पता होना चाहिए। UPSC का सिलेबस पता होना चाहिए। क्यों? UPSC का सिलेबस पता होने से क्या होगा? UPSC का सिलेबस पता होने से ये होगा कि आप जो
टॉपिक्स है, जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, वो आप पता कर सकते हैं सिलेबस से। एंड आपने एनसीईआरटी स्टार्ट किया, उसके पहले आपको सिलेबस के थ्रू जाना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक, हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक, पॉलिटी से, अदर सब्जेक्ट से आपको पढ़ने हैं क्योंकि सिलेबस जो है सिलेबस जो है यूपीएससी का काफ़ी लेंदी है। एंड आप फालतू के चीज़ों को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस इतना लेंदी है, तो आपके पास टाइम की कमी है। तो आप उन सारी चीज़ों को कवर कीजिए जो आपको बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। उन सारी चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जो आपके काम का नहीं है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप सिलेबस को देख लो कि आपको सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, एंड रीड अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना, क्योंकि हिस्ट्री में ज्योग्राफी भी आ सकता है, ज्योग्राफी में हिस्ट्री पॉलिटी भी आ सकता है, पॉलिटी में अदर सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना, कि किस तरह से सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ा जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि नोट्स मेकिंग। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो नोट्स मेकिंग करने लगते हैं एनसीईआरटीज़ का, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। या फिर समरी बुक पढ़ते हैं, या फिर किसी कोचिंग का नोट्स एनसीईआरटीज़ का पढ़ते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल एक तरह से टाइम वेस्ट की तरह है। तो प्लीज़ डोंट मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटीज़। हाँ, आप ये कर सकते हो कि हाईलाइट करो। ये बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटीज़ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना। और आपको अगर कुछ लिखना भी है, कुछ नोट्स आपको अपने लिए बनाना है, तो आप बुक पे ही लिख सकते हो। एंड जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपका बुक ही आपका क्या हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा, क्योंकि आप हाईलाइट करेंगे तो जब अगली बार पढ़ेंगे तो इट विल टेक लेसर टाइम। सो प्लीज़ डोंट मेक नोट्स। आपको जो करना है एनसीईआरटी बुक पे करो, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटीज़ को टाइम से फिनिश करना, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, आप एनसीईआरटीज़ पे ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे एनसीईआरटीज़ को इतने दिन में फिनिश कर लेना है, और उस हिसाब से आप अपने स्पीड को कंटिन्यू रखो, एनसीईआरटीज़ को पढ़ते रहो कि वो आपको टाइम से ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ एनसीईआरटीज़ पे ही टाइम दोगे तो बहुत सारे जो एडवांस बुक है उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, आपके अपने कोचिंग नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो एनसीईआरटीज़ को आप चाहे जितनी जल्दी फिनिश कर लो, उतना जल्दी आपके लिए सही रहेगा। एंड बहुत लोग होते हैं जो एनसीईआरटीज़ को ऐसे पढ़ते हैं 6th क्लास से, 7th क्लास से, फिर 8th क्लास का पढ़ेंगे, फिर 9th क्लास का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही पढ़ो, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हो। जैसे 6th का हिस्ट्री पढ़ा, फिर 7th का पढ़ा, फिर 8th का पढ़ा हिस्ट्री, देन आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट को चेंज करना, तो फिर आप ज्योग्राफी पे आ सकते हो, पॉलिटी पे आ सकते हो, फिर आप ज्योग्राफी का पढ़ लो 6, 7, 8, फिर आप चेंज करके पॉलिटी पे जा सकते हो। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पहले 6 पढ़ना है, कोई 7 पढ़ना है या 8 पढ़ना है। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर है, आपको 6 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन स्किप डैट। आपको जहाँ से लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है, 7th क्लास से, 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th क्लास से, आप अपने बेसिक्स के हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हो कि हाँ मुझे 10th क्लास से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि उसके पहले मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप 6 से स्टार्ट करो। तो ये सारी चीज़ें थी जो एनसीईआरटीज़ में ज़रूरी हैं एक एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस सेशन में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू वांट टू गेट डेली अपडेट्स from this channel, you can subscribe this channel, and we'll soon come with NCERT series for UPSC. Thank you so much for watching this.